नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार जो है आप लोगों का स्वागत है रीजनिंग के अगले प्रेस्टिक सेट आपका 78 में। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला जो है संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आपको ए जो है वाट का चिन्ह है वही आपको बताना है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। 8, 7, 6 और 5 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इस प्रश्न का जवाब अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और जो है आपका रीजनिंग सीखो चैनल पे जो है पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास एक बार इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, दो के बाद से देख रहे हैं 3, अगर हम देखेंगे तो प्लस का 1 किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो प्लस का 1 किया गया है, आगे देखेंगे तो प्लस का 1 किया गया है, आगे देखेंगे तो 0 ऐड किया गया है, फिर 0 ऐड किया गया है, फिर देखेंगे तो 3 ऐड कर दिया है, फिर देखेंगे तो प्लस का 1 ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो है आपके लॉजिक जो है कोई भी जो है आपको दिख रहा होगा कि लॉजिक जो है इसमें लग नहीं रहा है। ठीक है, लॉजिक जो है इसमें कोई भी आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस लॉजिक को जो है हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो है लॉजिक हैं इन सारे में जो है बराबर लगना चाहिए। ठीक है, तो किसी में 0 ऐड हो रहा है, किसी में 1, किसी में 3, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो ये तो जो है श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक वाले को छोड़ देते हैं, अगर 1 से 3 पे जाते हैं तो हम देखेंगे कि 2 प्लस किया गया है। ठीक है, अगर 3 से हम देखेंगे 4 पे जाएंगे तो प्लस का 1 करेंगे, 4 से हम 7 पे जाएंगे तो प्लस का 3 करेंगे। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 ऐड हुआ है, फिर इसके आगे यहाँ पे देखेंगे तो 0 ऐड किया गया है, और इसके आगे देखेंगे तो प्लस का 2 ऐड किया गया है। तो देखिए ऊपर और नीचे यहाँ पे कोई भी समानता नहीं मिल रहा है, यानी कि ये भी लॉजिक जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा इस प्रश्न को बनाने के लिए, ये थोड़ा सा आप लोग जो है लॉजिक समझिए। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले पैटर्न से भी इसको सेट नहीं किया गया है। देख लीजिए, अगर ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोगों का पसीना छुड़ाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे, थोड़ा सा जो है आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा और प्रश्न को अंतिम तक देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार हम बनाने वाले हैं। ठीक है, 2-3 लॉजिक आप अपना लिए, चौथा लॉजिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम चौथे पर जा रहे हैं तो कितना ऐड होगा, तो बताइएगा कि प्लस का 3 होगा। अब देखिए पहले आस पास वाले इसको हम लोग देखें कि बराबर हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद से हम लोग क्या किए, एक के बाद एक वाले को देखे, नहीं हुआ तो सीधा एक के बाद हम तीसरे पर जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 का अंतर, फिर इसके बाद से हम यहाँ पे 2 गैप छोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे 4 से 7 होने में 3 ऐड हुआ है, और यहाँ से अब हमको आगे जाने पर फिर यहाँ पे हमको निकालना हो तो कितना ऐड करेंगे, 3, जबकि आगे हमको निकालना नहीं है। ठीक है, यहाँ वाला वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2, 2 का सीधा संबंध किससे होगा, 4 से, कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, और 4 से 6 होने में प्लस का 2, यानी यहाँ इस लाइन में 3-3 ऐड किया गया है और एक उसके बाद वाले में 2-2 ऐड किया गया। अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ है 3, 3 से यहाँ पे 4 होने में कितना ऐड किया गया है, 1, 4 से यहाँ पे हम आगे ऐड कितना करेंगे तो प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, 4 के बाद यहाँ पे आपका वैल्यू मिलेगा 5। अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है, 2-2 छोड़ के ये लाइन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-3 ऐड हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद वाले भी आपको
यहाँ पे छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 ऐड किया गया है, 2 छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि हम 2 का अंतर लेके जो है इस श्रृंखला को चला रहे हैं, ठीक है। तब जाके ये प्रश्न आप, अब यहाँ पे पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, अब तीसरे वाले पे आएंगे तो इसमें भी 2 ठो हम गैप देंगे। तो यहाँ पे 3 के बाद से यहाँ पे हो रहा है 4, यानी कि कितना प्लस किए हैं 1। 4 के बाद से 2 गैप देंगे तो यहाँ पे 4 के बाद से +1 कर देंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू होना चाहिए 5, जो कि यहाँ पे आपका वैल्यू नहीं दिया था। तो अब आपको बताना है कि इस श्रृंखला में अगला पद जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 5। तो 5 जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ये प्रश्न में कितना दम था, ठीक है। अगर ये जो है प्रश्न आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जो है लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। कह रहा है जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है, ठीक है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है। बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। हमें इनमें से सबसे लंबा जो है बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि ज़मीन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे वाला, उससे जो बड़ा है उसके आगे होगा, उससे जो बड़ा होगा उससे ऊपर होगा, उससे बड़ा जो है उससे ऊपर होगा, और सबसे बड़ा जो है सबसे ऊपर होगा। तो इस प्रकार हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है जयेश जो है रमेश से लंबा है। मान लेते हैं कि जयेश जो है रमेश से लंबा है। जयेश आपको यहाँ पे लिखना है। जयेश को हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये है जयेश, ठीक है, आर से जयेश हो गया। ये रमेश से लंबा है तो रमेश इससे कहाँ होगा, ये रमेश जो है इससे नीचे होगा, छोटा है। तो जो कि नंदू से नाटा है, जो कि नंदू से नाटा है। नंदू से नाटा अब कौन होगा, तो जो शब्द लगता है दूसरे वाले के लिए। तो रमेश जो है आपका बताना है कि यहाँ पे जो है जो है नंदू से नाटा है। ये जो है नाटा है किससे, तो नंदू से। तो नंदू कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ताकि इससे ये छोटा हो सके, ठीक है। अब कह रहा है सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है। रमेश से जो है छोटा है कौन, रमेश से छोटा हमको किसको बनाना पड़ेगा, रमेश से छोटा सतीश को। सतीश यहाँ पे हो जाएगा सतीश, ठीक है। विनोद से लंबा है, ये जो है कह रहा है कि सतीश जो है विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। रमेश से नाटा हो गया, लेकिन जो है किससे, विनोद से लंबा है। तो विनोद जो है सबसे नीचे हो जाएगा विनोद से ऊपर आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। विनोद हो गया ये, विनोद से जो है ऊपर हो जाएगा सतीश, क्योंकि सतीश से ये नाटा है तो छोटा हो गया। इसके बाद से हो जाएगा रमेश के ऊपर कौन होगा, नंदू हो जाएगा। नंदू के ऊपर कौन होगा, यहाँ पे जय था, यहाँ पे आर लिखा गया है, जय था, यहाँ पे जय है, ठीक है। तो पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो लास्ट में हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जय। तो जय जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा पूछता तो आपको बताना पड़ेगा था विनोद, ठीक है। विनोद जो है सबसे छोटा है क्योंकि सबसे नीचे वो है, और बीच में पूछता तो रमेश होता, और सबसे ऊपर पूछा है तो जय था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कार्य दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात करें जो दिए गए संख्या के समान है। यहाँ पे आपको जो है श्रृंखला दिया गया है, इसी के जैसा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें किसमें जो है ये इसी प्रकार के जो है वर्ड आपके लिखे गए हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे लॉजिक सोचते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। यहाँ पे है 5 के बाद से 13। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना ऐड करना है पड़ेगा, तो 8 के बाद से यहाँ पे माइनस का क्या हुआ है 1।
अब यही लॉजिक देखिए, यहाँ पे हमको 8 जोड़ना है तो 15 8 हो जाएगा 23, जबकि लिखा है 19, तो ये तो गलत हो जाएगा इस लॉजिक से। यहाँ पे 13 से 17 होना है तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, तो ये भी लॉजिक जो है यहाँ पे आपका गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है, और यहाँ पे जोड़ देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे इसके अंतर के और एडिंग के तो आधार पे इसको नहीं बनाया गया है। दूसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 5 पचे 25, और यहाँ पे 12 बढ़ाई 144, ये किसके बराबर होता है 169। देखिए 13 का स्क्वायर भी 169 होता है, यानी कि ये लॉजिक मिल गया आपका पाइथागोरस जो है उसी के आधार पर इस प्रश्न को बनाया गया है। पाइथागोरस जो है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वह काम जो है देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 और 19 और 13 ये जो है कर्ण का रूल नहीं है, ठीक है, पाइथागोरस का, ठीक है। 11 13 और 17 ये भी रूल नहीं होता है, ठीक है। 11 9 और 15 ये भी नहीं होता है। अब देखिए बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको मालूम होगा कि बचा हुआ है, तो यही सही होगा। किस प्रकार, तो देखिए 6 का स्क्वायर प्लस आप लोगों को मालूम होगा 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए 10 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है कि नहीं, तो छछा का कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 हटाएँ 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में जो है इस 10 का स्क्वायर 100 भी होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पाइथागोरस के नियम पे है, जिस प्रकार इसको बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को लॉजिक जो है अच्छे तरीके से मिल गया होगा, पता हो गया होगा, अच्छा भी लगा होगा ये प्रश्न, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, आज का अगला प्रश्न आपका चौथा आ चुका है। यहाँ पे चौथा प्रश्न आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्हवाट के स्थान पर जो है आने वाला है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं इसमें जो है आपके मिसिंग नंबर जो है यहाँ पे वाट है, इसी का जो है हमको वैल्यू बताना है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लिखा गया है वही यहाँ पे लिखा गया है, तो किस प्रकार जो है यहाँ पे कौन सा वर्ड होने वाला है इस रूल के अनुसार, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक सोचेंगे तो 3 और 7 जो है आप लोग देखिएगा तो माइनस का 4 हुआ है। फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो प्लस का 5 हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे प्लस का 14 किया गया है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहाँ पे होना चाहिए इस लाइन में भी, तो यहाँ पे तो लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ पे जो हम देखें वो पंक्ति था, ठीक है, पंक्ति के अनुसार तो ये प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग जो है इसको हम लोग करने वाले हैं कॉलम के अनुसार। यानी कॉलम मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं कॉलम। क्या लिखा है 7 4 11, यहाँ पे 11 किस प्रकार हो रहा है ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। किससे लाना है 7 और 4 से, 7 और 4 से 11 किस प्रकार होगा ये थोड़ा सा आपको लॉजिक जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 7 और 4 को जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा इस वाले लाइन में कि 3 और 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए 12, जो कि यहाँ पे तो हो नहीं रहा है जोड़ने से, ठीक है। जोड़ने से तो इस लॉजिक का जो है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा लॉजिक आपका क्या लगेगा, तो अगर देखते हैं कि 7 और यहाँ पे 4 में गुणा कर देते हैं, 7 और 4 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 7 चौका 28 हो जाता है, ठीक है। जबकि लाना कितना है हमको 11 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो रहा है आपका कितना 28, 28 से 11 तो किसी प्रकार नहीं होने वाला है, तो ये भी लॉजिक जो है आपका कैंसिल हो गया। दूसरा लॉजिक अगर देखते हैं, अब देखिए पंक्ति के अनुसार ही हम देखते हैं, तो 7 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, लाना हमको कितना है 11, 11 कब आएगा अगर इसमें से हम लोग यहाँ से कितना माइनस का 10 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका 10 किस प्रकार होगा, तो देखिए 7 और 3 को जोड़कर, ठीक है, 7 3 जोड़कर अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पे आपका 11 आ रहा है। यानी कि लॉजिक जो है हमको दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 7
और 3 में गुणा करेंगे और माइनस का 7 और प्लस का 3 जो है घटा लेंगे। तो 7 त्रिक 21 अब प्लस 7 दूना 7 3 10, इसमें से घटाएंगे तो आपका ये वाला वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, इस वाले कोठे का हम लोग सॉल्व किए। अब वही लॉजिक जो है इसमें काम कर रहा है कि नहीं, 4 में हम लोग 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस का कितना करेंगे 4 और प्लस का 9। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस यहाँ पे 9 4 13, 36 में से 13 जाएगा आपका 23 आ गया। यानी कि ये लॉजिक जो है आपको अब मिल गया कि किस प्रकार इस प्रश्न को आपको बनाना था। ठीक है, तो देखिए अगला जो है वही काम हम लोग करेंगे इन दोनों के बीच। 11 गुणे 7 माइनस 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ 77 माइनस कितना करना पड़ेगा 11 7 कितना होता है 18, यानी घटाएंगे तो अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 59। ठीक है, 59 जो है आपका यहाँ पे घटाने पर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो है 110% राइट उत्तर आपको मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाला कौन सी संख्या है। ठीक है, तो देखिए 431 से हमको 12 लाना है। ठीक है, तो 431 का वर्गमूल घनमूल कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो 12 नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम वर्ड है 12। ठीक है, तो 345 से हमको किस प्रकार कौन सा वर्ड लाना है। तो सबसे पहले 431 से हमको 12 के बारे में सोचना है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग सोचते हैं वर्गमूल घनमूल निकाल के, लेकिन इससे बहुत छोटा वैल्यू लाना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक जो है आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि जो लिखा गया है 4 3 1 331, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 1 8 हो रहा है, यानी जोड़ने से भी नहीं हो रहा है। तो दूसरा लॉजिक अब क्या करेंगे कि इनको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, इनको अगर हम गुणा करते हैं तो 3 चौका 12 12 एकम में 12 आपका आ गया वैल्यू। यहाँ पे 12 आपको वैल्यू अब मिल गया होगा कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है इन तीनों को हम लोग गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, वही अगर लॉजिक यहाँ पे दिखेंगे तो 3 गुणे 4 गुणे यहाँ पे हमको 5 करना पड़ेगा। तो देखिए 3 चौका 12 12 25 यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 60। तो 60 जो है आपके विकल्प में दिया गया है, मौजूद है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार बनाना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में DAISY को यहाँ पे CYFOT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ROS को किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया DASY। डी का कोड अगर आपको पूछा जाए तो कहिएगा कि 4 होता है, इसका होता है 1, इसका होता है 19, इसका होता है 25। ठीक है, इसके जगह पर लिखा है CY, यहाँ पर लिखा है FO, यहाँ पे आई मिसिंग हो गया है, यहाँ पे है आई, सॉरी यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा। DAI लिखा है, YY लिखा है, इसको लिखा है CYFOT। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको वैल्यू थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि डी का वैल्यू होता है 4, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 9, इसका वैल्यू होता है 19, इसका वैल्यू होता है 25। अब देखिए 4 से जब 1 माइनस करेंगे तो आता है 3, 3 जो होता है सी का वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ए जो है ए का कोड आप लोग याद रखिएगा कि जो ABCD के वर्ड होते हैं 26 तक, 26 के बाद फिर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 27 जो है आपका ए हो जाएगा, फिर 27 से ए होगा तो 27 में से हम लोग 2 माइनस किए हैं तो यहाँ पे आया है वाई। फिर यहाँ पे आई का होता है 9, 9 में से अगर हम 3 घटाएंगे, पहले 1 घटाएं फिर 2 फिर 3 घटाएंगे तो यफ आता है 6 पर। ठीक है, ये 6 पर होता है, ये 25 पर होता है। 19 का यस का होता है 19, 19 में से हम लोग कितना घटा देंगे, अब 4 4 घटाएंगे तो 15, यानी 1 2 3 4 5 लाइन से हम लोग घटाए हैं, वही काम यहाँ पे कर देंगे। आर होता है कितना 18, 18 में से हम कितना घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 17, 17 पे क्या आता है तो क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यस और पी वाला कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए ओ जो होता है आपका कितना होता है ओ,
तो वो होता है आपका 15। 15 में से हम कितना घटाएंगे 2, 15 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 पे कितना क्या होता है m। उसके बाद से यश, यश का क्या होता है 19। 19 में से हम 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16। 16 पे क्या होता है p। तो क्यू एम पी, क्यू एम पी जो है आपको मिल जाएगा क्यू एम पी, क्यू एम पी, क्यू एम पी जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पे अगला पद ए हो जाएगा, ई के जगह पर यहाँ पे ई होता है 5। 5 में से जब 4 घटाएंगे तो ए ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कथन कुछ गिलास यहाँ पे चम्मच है, ठीक है, सभी चम्मच जग है। तो यहाँ पे 2 निष्कर्ष जो है दिए गए हैं उसको बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हो गया ग्लास, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका चम्मच, ठीक है। कह रहा है कि जो गिलास है उसका कुछ भाग क्या है चम्मच है। तो देखिए ये गिलास है, गिलास का कुछ भाग यहाँ पे देखिएगा तो चम्मच आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। गिलास को हम जी से लिखते हैं और चम्मच को एस से, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी चम्मच जग है। चम्मच का जो टोटल भाग है ये किसके अंदर होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि जग के अंदर, ठीक है, यानी सब जो होगा जग होगा। अब देखिए आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है, इसको देख के बताना है। कह रहा है कि सभी जग गिलास है, जग का जो है सगरी भाग जो है यहाँ पे गिलास है। तो आप लोग कहिएगा नहीं कुछ भाग है, कुछ भाग यहाँ पे गिलास है। यहाँ पे देखिएगा आपका कह रहा है कि कुछ चम्मच जग है। चम्मच का क्या कह रहा है कि कुछ भाग जग है। तो देखिए यहाँ पे चम्मच है, चम्मच का जो है कह रहा है कि कुछ चम्मच जग है। यहाँ पे कुछ जो चम्मच है, चम्मच कुछ वाला भाग जग है। चम्मच का जो है कुछ भाग जग है। चम्मच का टोटल भाग जो चम्मच टोटल है वो जग के अंदर है, यानी ये भी कथन आपका गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर बोलना चाहिए कि टोटल जो है चम्मच जग है, ठीक है। तो बोल रहा है कुछ चम्मच जग है, नहीं सभी चम्मच जग हैं। तो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है कि न तो निष्कर्षवन और न ही 2 उपयुक्त हैं, माने दोनों गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे चिन्हों को परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरणों को सही जो है आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो है आपका भाग है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे भाग है और यहाँ पे भी भाग है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें जो है आप लोग या तो अंतिम से जो है दोनों को हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है आपके ट्राई करते हैं किसको, तो यहाँ पे जो है आपका कर देते हैं आपका किसका, तो डी वाले को, ठीक है, डी वाले को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे भाग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लिखा है, प्लस की जगह पे आपको क्या रखना है, भाग रखना है। भाग की जगह पे यहाँ पे भाग की जगह पे आप प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 5 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 15 से तो 5 हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा 9, माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 और प्लस का हो जाएगा 16। तो देखिए 16 और यहाँ पे 9 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 45। 16 और 45 हो जाएगा 61। 61 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो कितना आता है, तो आपका आता है 57, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे 57 जो है लाना था और बराबर में। तो 57 देखिए बराबर में आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग कभी भी याद रखिएगा कि हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में डी और सी को ही चेक कीजिएगा, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा कभी भी अपनी ज़िंदगी में आप लोग याद रखिएगा कि सही नहीं दिया जाता है। आपका टाइम जो है लॉस करने के लिए इस प्रश्न का जो है डी उत्तर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपका अगला प्रश्न ये तो हम लोगों ने हल कर लिया था पहले ही, इसको दोबारा टाइपिंग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में आपको क्या करना है, आयतों की संख्या बताना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने आयत है ये आपको काउंट करना है, ठीक है। आयत की यहाँ पे जो है आयत आपको काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर आप कहिएगा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो गया,
फिर आप बोलिएगा 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद आपका 16 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको काउंट जो है करिएगा तो 16 हो रहा है। ठीक है, 16 के बाद आप एक बड़ा वाला देखिएगा तो 17, 17 के बाद 18, इस प्रकार आप करते रह जाइएगा कि कितना आयत होने वाला है। ठीक है, तो ये काउंटिंग का जो है तरीका नहीं है। अब आपको कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए कि यहाँ पे जो दिया जाए और बोला जाए आयत, तो देखिए ट्रिक आपको याद रखना है कि आयत गिनते किस तरह से है। आयत गिनने का ये धांसू ट्रिक है। कभी भी आयत आपको गिनना होगा तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। यहाँ पे कितना लिखा है, 1 2 3 4, कोठे पर 1 2 3 4 आपको कर लेना। अब देखिए यहाँ पे वही काम करना है आपको नीचे की तरफ। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4, इसमें जितने भी कोठे हैं उसको दोनों तरफ को गिन लेना है। ठीक है, गिनने के बाद अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, इन दोनों तरफ को जोड़ लेना है। तो हम जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 2 9, 1 10। यहाँ पे हमको वैल्यू कितना मिला, 10। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इधर जाते हैं तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 के बाद 4 10, इधर भी 10 हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना इधर से जोड़ने पाएगा उतना ही इधर से जोड़ने पर आएगा, और दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यही जो है इसका ट्रिक होता है। तो 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 दहा के 100 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब आप लोग किसी भी जो है फिगर का जो है आपसे बोला जाए आयत जो है निकालने के लिए, तो आप लोग सीधा उसको जो है आकृति को गिन के नहीं निकलेगा, इस प्रकार के ट्रिक से आपको निकालना है, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 11 नंबर कि दी गई आकृति में क्या करना है, आकृति में क्या करना है आपको, त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या जो है यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, इस फिगर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि त्रिभुज किस प्रकार हमको निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो इस प्रकार एक बना हुआ यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसी का बात कर रहे हैं। तो 1 और 2, इसमें 2 त्रिभुज, और ये एक बड़ा वाला हो गया, यानी 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 त्रिभुज इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि 3 त्रिभुज हुए। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पे इधर 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 भी वही काम हुआ है। इसके बीच में कितने त्रिभुज, 3। वही यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो इधर भी कितने त्रिभुज, 3 3 3 6 और 3 कितने हो गए, 9। ठीक है, इसमें कितने हो गए, 9। 9 के बाद से अब आपको देखना है कि इसमें और भी त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। 9 के बाद से देखिएगा यहाँ पे एक बनेगा 10, 10 के बाद एक यहाँ पे बन रहा है 11, 11 हो गया। 11 के बाद से आपको देखना है, 11 के बाद से आपको देखना है, 11 हो गया। 11 के बाद से देखिए यहाँ पे अगर आप बड़े वाले को देखिएगा इसमें, तो इसमें कितने बनेंगे, तो देखिए इस प्रकार के अभी हमने फिगर बनाया था, इसमें टोटल कितने बनेंगे, 3। तो 11 और 3 यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, तो 11 3 कितना हो गया, 14। ठीक है, 14 के बाद से अब देखेंगे आपके कितना हो गया, 14। 14 के बाद से अब आपको देखना है कि कितने और त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 14 के बाद से एक यहाँ पे आपको बनता हुआ नज़र आएगा, कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे कितना हो गया, अब जो है आपके 15। 15 के बाद से अब आपको यहाँ पे एक नज़र आएगा इस प्रकार, देखिएगा इधर से भी एक बनेगा। जब इधर से बन रहा है उसी प्रकार इस प्रकार इधर भी बनेगा। तो 15 और 1 16। तो टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है आपको याद रखना है कि 16 ठो है। ठीक है, 16 जो है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या है। तो आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन जो है किस प्रकार लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।